तो आइए हम लघु सिद्धांत कौमुदी को देखते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? न पदांता टोर नाम। कल थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में एक जगह गलती हुई है, सड और सट। वहाँ मैं सट से शुरू करके सड तक लेके चला गया, लेकिन वो सड से शुरू होकर के सट तक जाता है। मैं एकदम टोटल विपरीत बता दिया। अच्छा, फिर से इसको बताएंगे भी। आइए देखते हैं इसके पहले कौन सा सूत्र था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। स्टुना स्टुह स्तोह स्टुना योगे स्टुह स्यात्। सकार ट वर्ग के साथ सकार ट वर्ग का योग हो तो क्या होगा? सकार ट वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और ट वर्ग आदिष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वही इसमें उदाहरण देखे थे हम लोग, रामः षष्ठः, रामः षष्ठः और रामः षष्ठः, ये दो रूप बनते थे ना। दूसरा वा सरि से, सरि विसर्गो विसर्गो वा। फिर आइए पेष्टा देखे थे, तट्टीका रामष्टीकते इत्यादि को हम लोगों ने देखा था। आज फिर से देखते हैं न पदांता टोर नाम। इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 8-4 न माने नहीं हो, पदांतात। पदांतात पदांत कैसा हो? टो, यानी पदांत ट वर्ग को इसके बाद अनाम नाम पद के छोड़ करके क्या हुए, इसके पहले अनुवृत्ति आती है स्तोह चुनाचु से स्तोह की और उष्टुनाष्टु से स्टुह की। इसका अनुवर्तन आता है और स्टुह का। तो ये दोनों इसके पूर्व में पढ़े जा चुके हैं, स्तोह चुनाचु और स्टुना स्टुह। अब ये हो जाएगा पदांता टोह, मतलब पदांत ट वर्ग के बाद यदि स्तोह हो तो इसके स्थान पर स्टुह न स्यात्, न इधर लिखा गया है। मतलब पदांत ट वर्ग के बाद सकार ट वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और ट वर्ग नहीं होगा। अब देखिए ये है पदांत ट वर्ग, ये हो गया पदांत ट वर्ग। उसके बाद क्या है? स्तोह, ये दंत्य है, इसके स्थान पर क्या ना हो? स्टुह। ये नहीं होगा, ऐसा ये नियम बताता है। यानी कि इधर क्या हो? पदांत ट वर्ग हो, ट ठ ड ढ ढ में से कोई एक हो, उसके बाद क्या हो? स्तोह चुनाचु का स्तु सकार ट वर्ग हो। इसके स्थान पर किसके स्थान पर होता था? स्तोह, क्योंकि ये षष्ठी स्थान योगा है, ये षष्ठी में पठित है ये वर्ण। तो इसके स्थान पर मूर्धन्य सकार स्टुह, यानी ये वाला वर्ण आदिष्ट नहीं होगा। हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था ना, स्टुना स्टुह। इसके पहले क्या अनुवर्तन था? स्तोह। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ये तृतीय विभक्ति का है और ये प्रथमा का है। षष्ठी का मतलब होता है इसके स्थान पर, यानी सकार है और त वर्ग है। त वर्ग माने त थ द ध न ये, और स्टुना माने मूर्धन्य सकार और ट वर्ग। ट ठ ड ढ ये यथासंख्य मनुदेशा समाना भी, इसको हम लोगों ने स्तोष चुनाचु और स्टुना स्टु इन दोनों में पढ़ा था। तो ये कहता यही है कि पदांत ट वर्ग के बाद पदांत ट वर्ग और फिर उसके बाद स्तोह का जो अनुवर्तन आया, इसके बाद स्तोह के स्थान पर स्टुह न, यानी ये न नहीं होगा। अब इसका उदाहरण क्या है?
उदाहरण क्या है? सट मूल मामला यहाँ फंसता है कि सड होगा कि सट होगा ना? क्या होगा यहाँ? सट होगा कि सट होगा? क्या नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ, उसमें आप सूत्र क्रमांक देखिए, खरिचा का और स्टुनाष्टु का। खरिचा स्टुना, खरिचा का नंबर मैं लिखा हूँ 8454 या 55, 8455। स्टुनाष्टु का 8441। 8441 का है। अब कौन सा आगे का है, कौन बाद का है? यानी ये काम पहले हो जाएगा, इसकी दृष्टि में ये असिद्ध है। वहाँ कहा गया है ना, रुक जाइए, मुझे बता लेंगे तब आपका जो प्रश्न होगा मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। त्रिपादी में जो सूत्र हैं, पहले के सूत्र सिद्ध हैं, उसकी दृष्टि में बाद वाले असिद्ध हैं। तो यहाँ कौन पहले वाला है? यानी ये पहले का है, इसकी दृष्टि में ये असिद्ध है। तो अगर ऐसी स्थिति में खरिचा लगाएंगे तो क्या बनेगा? लग पाएगा? इसके पहले क्या सूत्र आएगा? टुनाष्टु। ये जो आएगा ये निषेध कर देगा इसका, टुनाष्टु का। लेकिन अब इसके पहले आप पूरा देख लीजिए, सड कैसे बनता है और सट कैसे बनता है, ये देखना जरूरी है। इसको मैं थोड़ा सा शार्ट में बता देता हूँ। मूल शब्द है सस, मूल यही है। इसको प्रथमा विभक्ति बहुवचन के विवक्षा में क्या लगाएंगे? कौन सा प्रत्यय? यही होगा। इसके बाद जो एक सूत्र आता है श्लांता सट, शकार इसकी और नकार की कौन सी संज्ञा हो जाए? श्लांता, ये सट संज्ञा करता है, यानी इसकी सकार है ना इसमें, यानी सकार से, और इसमें स है और न है, इसमें कौन सी संधि हुई है? नकार है ना, नकार के स्थान पर ड़कार हुआ है। सकारांत और नकारांत की सट संज्ञा हो जाएगी। बस केवल सुनिए, बस समझते रहिए। ये इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि सट और सट में अंतर कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ सट होगा कहाँ सट होगा। जब ये हो गया तो इसके बाद जो है आता है सूत्र दूसरा, षड्भ्यो लुक। षड्भ्यो लुक यानी कि जो षट संज्ञक है उसके परे जो ये कार्य विभक्ति वाला किया गया है, इसका क्या हो जाए? लोप हो जाए। तो बचेगा क्या? सस, ये बच गया, यानी इसका लोप हो गया। अब ये लोप हो गया तो इसका मतलब ये पद तो बना ही रहा। इसमें पद, जैसे मान लीजिए वहाँ समास में विशेष रूप से आप पढ़ेंगे कि अगर अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप हो जाता है तब भी वो पद बना रहता है। इसके बाद अगला सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते का अर्थ क्या है? झलाम जसोंते। झलाम माने झल प्रत्याहार का क्या हो जाए? जस हो जाए। कहाँ? अंते, माने उसके बाद कुछ न हो। झलाम जस झस या झलाम जसोंते, ये दो सूत्र ऐसे हैं कि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है।
एक पदांत की बात करता है, एक अपदांत की बात करता है। यहाँ कौन सा पदांत है कि पदांत? ये झलाम जसोंते कहता है कि पदांते झलाम जसः स्युः, पदांत में झल को जस आदेश हो जाए। झल में कितने कितने वर्ण आएंगे? इसको देखिए एकदम सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। झल है, झल वर्ग का कौथा अक्षर है वर्ण चौथा, चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा, पहला पहला, श ह, सारे ऊष्म माने कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, बाद के जो हैं उनको छोड़ करके। ऊपर कहाँ से चला है ये? झल चौथे से शुरू है, पांचवें को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पांचवा इसमें आता ही नहीं है ना झल प्रत्याहार में। अब यहाँ देखिए ये आ रहा है मूर्धन सकार, झल में आ रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा? जस। जब अगर 10, इसको और थोड़ा सा समझा देते हैं, समय आज थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, कल मैं खुद पढ़ा के संतुष्ट नहीं हुआ। मैं यहाँ से जाने के बाद मैं बड़ा खिन्न हो गया कि यार कैसे गलत हो गया। और मैं जो अपने नोट्स बनाया हूँ उसमें लिखा वही था, षड धन संतः, अंत में षट संतः बना है, लेकिन पता नहीं उल्टा कैसे चला गया, षट संतः से षड संतः सिद्ध कर दिया। अब देखिए झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? माने वर्गों के प्रथम क, च, ट, त, प, पांचों वर्ग के प्रथम अक्षर वर्ण हो गए, ये हलंत रहेंगे, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और द्वितीय वर्ण वर्गों के ख, फ, महेश्वर सूत्र का, चलिए उसी के हिसाब लिख, अभी बैठेगा नहीं। हाँ, छ, ठ, थ, फ, ये दूसरा हो गया। तीसरा वर्ण क्या है? ग, ज, ड, द, ब। और चौथा वर्ण घ, झ, ढक्कन वाला। और इसके बाद ध, भ। उसके बाद कितने बच रहे हैं? स, श, स, ह, इतने बच रहे हैं। अब आगे देखिए, और जस में कितने हैं? ज, ब, ग, ड, द। यानी इतने वर्णों के स्थान पर इतना हो रहा है। आधे स्थानीय इतने हैं, इनके स्थान पर केवल ये 5 हो रहे हैं। कैसे माना जाएगा कौन सा किसके स्थान पर होगा? ये समस्या आती है ना। तो पहले देखिए इसका स्थान क्या है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अ, क, ख, ग, घ, ङ और ह, यानी इसके सामने ह लिख दिया जाए, ये एक बिरादरी वाले हो गए। अब इनको देखिए, च, छ, ज, झ, ञ, इचु यशा नाम तालु, यानी ये वाला यहाँ आ जाएगा। और ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। कहते हैं कि ऋतु लसा नाम दंता, यानी ये यहाँ आ जाएगा। और उपपधमानीय नाम प, फ, ब, भ, म, यहाँ कुछ नहीं आएगा, चूँकि केवल इतने को सेट करना था, इसलिए मैं इसको नीचे लिखा था। ठीक है, अब एकदम सरल हो जाएगा किसके स्थान में क्या आएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ज, ब, ग, ड, द। ये कौन सा स्थानीय है? इचु यशा नाम तालु। इसमें तालु वाला कौन सा है?
ठीक। और ब वाला उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, तो यानी कि ये ठीक है, ये इसका उच्चारण स्थान एक समान है ना। अब इसका देखते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इसमें कौन सा कंठ स्थानीय है? ग। अब देखिए ये बच रहा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें मूर्धा वाला कौन सा है? ड। और इसके बाद ऋतुलसानाम दंता, तो इसमें किसका स्थान दंत है? द का, ठीक है। अब देखिए इतने के स्थान पर ये होगा, फिर 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 इतने के स्थान पर क्या होगा? वाह मिट गया है, ठीक है। यानी इतने वर्णों के स्थान पर इतने आदिष्ट हो जाएंगे। अब देखिए इनमें है कोई, कहाँ है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी ये वाला है, तो इसके स्थान पर ड हो जाएगा। इसके स्थान पर सकार है, तो झलाम जसवंत यही कहता है ना कि झल को जस हो जाए, बाद में कुछ ना हो, यानी पदांत हो, तो क्या हो जाएगा? सड। सड बन गया। ये अभी एकदम नित्य है, हाँ, मतलब पदांत में हो, अवसान हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, अगला सूत्र आ जाने दीजिए तब समझ जाएंगे। ये क्या है? पदांत होना चाहिए, पदांत के बाद ही अगर कोई और रहेगा तो वहाँ भी कुछ नियम और आ जाएंगे, लेकिन वहाँ भी ये काम करेगा अपना। तो है क्या? सड बन गया ना। अब अगला सूत्र कौन सा है? वावसाने। अब बताइए, वावसाने कहता क्या है? अवसान में चर हो जाए, किसको? झल को। अब बताइए, अब तो अवसान में चर कर रहा है, आपके हिसाब से तो गलत हो जाएगा ना तब। वावसाने ये सूत्र है, कहता है कि अवसान होने पर झल को चर आदेश हो जाए। तो झल प्रत्याहार का वर्ण है ड, तो झल इधर है, इसमें देख लीजिए कहीं ड है, इधर है, झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो चर हो जाए। चर माने च ट त क प श श स, हा नहीं आएगा, यानी कि च ट त क प श श स, ये इतने आएंगे, यानी कि वर्णों के प्रथम अक्षर और तीनों स इतने हो जाएंगे। इसका स्थान क्या है? मूर्धा। इसमें मूर्धा स्थानी क्या है? ट। तो ये मूर्धा स्थान हो करके सट हो जाएगा। क्लियर है? और ये हो कैसे रहा है? वावसाने माने विकल्प से, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसी के चलते कल एक मामला गलत हुआ है। अब ये क्लियर हो गया। सट बनेगा तो सट बनेगा कब? पदांत अगर है तो झल को क्या हो जाए? जस हो जाए। लेकिन उसके बाद अवसान है तो उसी झल को चर भी हो जाए। कैसे? विकल्प से, तो सट बन गया। हाँ, अब देखिए, अब मामला ये था कि सड संतः में सड को लिया जाए कि सट को लिया जाए। अब बता रहा हूँ, इसको मिटा दिया जाए। नहीं, एक हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि भैया कैसे उल्टा बता दिए हैं। हमारा दिमाग चकरा गया, हम कहे कहाँ गड़बड़ा गया। वीडियो देखे पूरा, लास्ट में पहुँचे तो देख रहे हैं कि उसको सट संतः से सट संतः सिद्ध कर दिए, उल्टा एकदम। तो आइए देखते हैं। भाई गलती हो सकती है, मैं अपने आप को विद्वान नहीं कर रहा हूँ, मैं भी छात्र हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ।
कल थोड़ा सा जैसे मैं सोचा कि जल्दी कर देता हूँ, इसी जल्दी के चक्कर में सारा लोप हो गया। आइए अब देखिए, यहाँ षड धन संतः ऐसा होगा। बाद में क्या है? च्युत है, तो सूत्र क्या लगेगा? पहले मूर्धन्य सकार ट वर्ग का कोई वर्ण है, बाद में मतलब स्तो इसका वर्ण है। तो इस समय कौन सा नियम लग जा रहा है? इसको हटा दें थोड़ा सा, ये पूरा हटा दिया जाए। अब देखिए, स्टुनाष्टु स्टुनाष्टु और एक इसके पहले खरिचर। खरिचर कहता क्या है कि खरि झलाम चर शिव। खरि माने ये सप्तमी का है, यानी खर प्रत्याहार के बाद वर्ण बाद में रहे तो यानी ऐसी स्थिति होगी। खर हो इधर झल हो, तो झल के स्थान पर क्या हो जाए? चर आदेश हो जाए। तो ये नियम यहाँ देखिए बैठ रहा है। इसका नंबर क्या था खर्चे का? 8 4 55। अष्टनाष्टु का 8 4 41। अब बताइए कौन पहले लग पाएगा, कौन बाद में लगेगा? बन तो इससे भी रहा है, बन इससे भी रहा है। अभी ये पहले इसको देख लीजिए, ये असिद्ध होकर के कैसे चला जाएगा। ये चर है, झल है। ये कहता है कि खरी माने बाद में खर रहे तो किसको स्थान हो जाए? झल को चर आदेश हो जाए। चर में च ट त क प स इतने वर्ण रहेंगे। और झल ये है, बाद में क्या है? चर। अरे ये खर है, ये झल है। झल का वर्ण है ड, और इधर स है, ये चर का है। हाँ, खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अब देखिए इसका सटीक फार्मूला, ख वर्ग का चौथा अक्षर है दूसरा, तो दूसरा पहला, उसके बाद तीनों स, यही आएंगे खर में। कितने हो गए? वर्ग कितने हैं? 5। 5 वर्गों में दूसरा माने 5, पहला माने 10, स 10 3 13 वर्ण है खर। आप एकदम ऐसे ही, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब गुरुजी शुरुआत में बताते थे खर माने 13, हम समझ नहीं पाते थे कि खर माने 13 होगा कैसे। तब ख फ छ ठ थ छ ट एक जोड़ते थे। लेकिन बाद में जब इसको और समय जब मुझे समझने में लगा तो हम भी समझे खर माने ख का पहला वर्ण कौन है? ख माने दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, फिर उसके बाद स ये तीनों वर्ग। 5 दूनी 2 वर्ग के 5 5 हुआ, और 3 ये 10 3 13। उन 13 वर्णों में आ रहा है, तीनों सा आ रहा है ना, तो यानी ये खर है, इधर ये झल है। तो इस झल के स्थान पर क्या हो जाए? चर हो जाए। चर माने चर के कितने वर्ण हैं? इसका स्थान क्या है? इसका स्थान क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। इनमें से मूर्धा वाला कौन सा है? हाँ, यानी कि मामला फिट नहीं बैठा। इसके बाद जब ये आएगा तब ये कहता क्या है कि अगर जहां पूर्व सूत्र हो उसके बाद पर वाला सूत्र है, ये असिद्ध रहेगा। तो इसकी दृष्टि में तो असिद्ध हो गया ना, तो इसलिए ये अभी नहीं लगेगा। इसको मैं इसलिए बता दूं कि ये समझ लीजिए, फिर आगे ये फिर आएगा, दोबारा आएगा। अब यहां सबसे पहले सूत्र कौन सा लगेगा? तो ये असिद्ध होकर के चला गया।
अब बताइए, ये जान रहे हैं आप पद है ना, वहाँ आया था ना, षड को सिद्ध करने में पद बना था ना। आइए अब आगे, स्टुनष्टु आया, इससे सिद्ध हो जाएगा। अरे भाई आवाज निकालिए आप लोग। तो स्टुनष्टु तो लग रहा है ना, मूर्धन्य सकार टवर्ग का ये वर्ण है, इसके बाद सकार टवर्ग का स ही है ये, तो स्टुनष्टु लग जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं लगेगा? हाँ, इसके पहले जो सूत्र आया था कि न पदांता टोर नाम, न ये आया है यही, इसके बाद वाला आया था, कहा कि पदांत टकार यानी ट वर्ग के बाद सकार ट वर्ग का वर्ण हो कोई तो इसके स्थान पर मूर्धन्य सकार और ट वर्ग नहीं होगा। तो यानी ठीक, इतना लिख दिया, समझ गया ना। तो यानी इससे ये क्या हो गया, ये भी खारिज हो गया, ये भी खारिज हो गया। तब ये क्या किया, षड को ये ऐसी स्थिति बना रहेगी, यानी कि जब यह सिद्ध हो गया ये इसके द्वारा, तो षड संतः ये सेम बना ही रह जाएगा ना, इसमें कोई तो विकार नहीं आएगा। अब देखिए, ये तो आकर के चला गया है, जैसे यहाँ इस कमरे में हम आए और पढ़ा करके चले गए, फिर कौन बाद में आ रहा है यहाँ वो थोड़ी जानेगा कि यहाँ क्या क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से अगला सूत्र जब आता है खारिच्या, अब खारिच्या आएगा, इधर झल हो, इधर क्या हो, खर हो, तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाए। चर में अभी क्या हम आदेश कराए थे, अरे भाई ये झल है, ऋतु रसाना मूर्धा है, तो यानी ट ठ ड ढ, इतने में से कोई एक चर वाला वर्ण है। चर में कौन सा है, यानी कि वहाँ ट का आदेश मिला था ना, अभी जो मैंने यहाँ बताया था इसलिए मैं बताया था, वहाँ से ग्रहण किए रहिए क्या आदेश होगा, तो यहाँ इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ट। अब मामला बन गया। अब ये तो खारिच्या बाद का सूत्र है, इसलिए ये अब ये इससे रुकेगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई तुम आ चुके, तुम आके चले गए, अब हम अपना काम करेंगे। इसके पहले जब ये खारिच्या यहाँ आ रहा था इस स्थान पर, तब ये कहा कि नहीं ये हमारा स्थान है, ये इसको असिद्ध किया, तब फिर ये जो है ये वाला सूत्र इसको असिद्ध कर दिया। ठीक, अब ये जब नश्चा पदांत झल यानी पदांत के बाद टवर्ग हो, पदांत टवर्ग के बाद अगर तो हो इसका स या तवर्ग का कोई वर्ण हो, तो उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार टवर्ग आदिष्ट नहीं होगा, तो ये ऐसे का ऐसे बना रह गया। ठीक, अब इसके बाद खारिच्या फिर आ गया, स्थान तो वही बना रहा ना, जैसे यहाँ वैसे यहाँ भी है। अब कह रहा है कि अब हम अपना काम करेंगे, तो खारिच्या करके सट संतः ये रूप बन गया, सट संतः, ये सिद्ध हो गया। क्लियर, पढ़ के आया करिए आप लोग एक बार, ये सिद्ध हो गया ना। आगे एक रूप इसी का और बनेगा, संतः, हाँ ऐसे तो है, ये रहेगा सट संतः, ये रूप बनेगा। इसी व्यंजन संधि में ही आगे एक सूत्र आता है डह सी धुट, धुट का विकल्प से आगम होता है डह, डह सी धुट, धुट का ये टकार संज्ञक है, वहाँ बताए थे ना उपदेश अंतिम हल स्यात्, उपदेश का अंतिम वर्ण क्या होता है, हल होता है, और उसका लोप हो जाता है, बचा क्या, धू।
अब क्या कहता है, उपदेशे जन्नासिक इत से इत संज्ञा, यानी उंकार की अनुनासिक व्यंजन की इत संज्ञा करता है, अनुनासिक स्वर की, तो क्या बचा, ध। अब यही यहाँ जो त है इसके स्थान पर ये ध रहता है, ध को फिर ता आदेश हो जाता है। ये आगे आएगा जब, तब बताएंगे, क्योंकि यहाँ पूरा बताने से फिर वहाँ व्यर्थ हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया। और ये भी जानते रहिए, यहीं की प्रसंग है तो इसको जानना जरूरी है। सटत संत ये भी रूप बन जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। सटते, दूसरा क्या था, सटते। अब लगे हाथ पूरा बता ही चलते हैं ना, चलिए। दूसरा रूप क्या था, षड धन ते माने ये कहाँ का रूप है? हमारी तरह प्रथमा विभक्ति दो वचन का मत बोलिएगा। हम बहुत दिन तक सहतेतऊ बोलते थे, बहुत दिन तक बोले हैं सहतेतऊ। तो इसलिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, इसलिए ये कहाँ का रूप हो गया? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा ना, ये इसका विशेषण बन गया। तो वहाँ मैंने बताया था मूल क्या है, सस, इसके बाद लगा जस, इसका क्या हुआ, पहले इसकी सट संज्ञा हुई, फिर इसका लोप हुआ, तो बचा क्या, सस। अब क्या, झलाम जसोंते से इसको क्या हुआ, सड। अब इसके बाद वाव साने जब लाएगा तो क्या बन जाएगा, सठ। यानी ये भी सही है, ये भी विकल्प से सही है। जैसे रामात और रामाद दोनों रूप सही बनते हैं। तो यहाँ अवसान तो है नहीं, इसके बाद भी कुछ है, तो यानी कि ये स्थिति बनेगी सड और ते। तो इस यहाँ कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नियम लगेगा? जिस तरीके से हम लोग सट संतः सिद्ध किए हैं वैसे ये भी होगा। खरिचा नहीं लगेगा, आएगा पहले, वो असिद्ध होकर के स्टुनाष्टु से चला जाएगा। स्टुना स्टु ये आता है, कहता है कि इधर सकार टवर्ग का कोई स्थान है, तो माने टवर्ग है, ये कैसा है, पदांत है। पदांत ये इस सूत्र से मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ये तो स्टुनाष्टु मतलब ये कहता है कि सकार टवर्ग का कोई वर्ण हो, बाद में सकार टवर्ग का कोई वर्ण हो, तो इसके स्थान पर क्या हो जाए, सकार टवर्ग। इसके स्थान पर, स्तो के स्थान पर करता था, यानी कि ये असिद्ध हो गया इस सूत्र से। ये कहता क्या है कि पदांत, ये पदांत की बात है, इसलिए ये असिद्ध हो गया, इसको खारिज कर दीजिए। फिर क्या लगेगा, न पदांता टोर नाम, न पदांतात टोर नाम। ठीक, ये वाला सूत्र ये कहता क्या है, गलत हो तो इसको समझ लीजिए, यही लिखा हूँ थोड़ा जल्दी के कारण, चूंकि और भी क्लास। पदांत है, पदांत में टवर्ग भी है, बाद में क्या है, सकार टवर्ग का कोई वर्ण है, तो कहते हैं कि ना हो, क्या ना हो, ष्टुत्व ना हो, यानी इस ट के स्थान पर ष्टु नहीं होगा। तो बच्चा क्या, सड और ते, जैसे की तैसी स्थिति फिर बनी रह गई, सड धन ते। अब क्या नियम लगेगा, अब क्या नियम लगेगा, खर्चा। खर्चा कहता क्या है, खर प्रत्याहार के वर्ण बाद में हो तो झल को चर आदेश हो जाए, यही है ना। नहीं, इधर झल रहे बाद में खर रहे, तो झल को चर। ये वाला जो डायग्राम मैं बनाता हूँ ये बहुत सटीक रहता है। बस केवल आप इसको खरिचा का सूत्र देखिए, इसको डायग्राम को देख लीजिए, आपको अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, सीधे समझिए। इधर झल हो बाद में खर हो तो इस झल के स्थान पर चर हो जाए, ठीक है।
अब देखिए कहता है कि इधर झल है, झल में कितने वर्ण? देखिए झ कौन से वर्ग का वर्ण है? च, छ, ज, झ। चौथा है तो चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा, पहला पहला, स, इतने, और ह भी, क्योंकि ल है ना, बाद में हल वाला है भी, इतने वर्ण आएंगे। इस एक बार में ये बैठेगा नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद ऐसा प्रयास किया हूँ, बहुत दिन तो प्रयास किया तब ये बैठा है। ये मतलब ये जल्दी से जोड़ने वाला। हाँ, माहेश्वर सूत्र में एकदम वैसी के अंदर ये तो बैठेगा, वही है एकदम, प्रक्रिया वही है, बस केवल ये सरलीकरण है। इधर झल है। चर में कौन कौन से वर्ण हैं? वर्गों के प्रथम अक्षर और तीनों स। कितने हो गए? 8। 5 वो, तीनों स 8। 8 वर्णों में से है त, यानी त वर्ग का, तो यानी ये खर है। तो इसके स्थान पर, झल के स्थान पर क्या हो जाए? चर। तो चर में कौन कौन से वर्ण आते थे? इसका क्या स्थान है? मूर्धा है ना, ऋतु रसाणा मूर्धा। ट वर्ग मैंने ट, ठ, ड, ढ, ण, इतने, इनका स्थान क्या है? मूर्धा। यानी जो आदिष्ट होगा वो भी मूर्धा स्थानी होगा। अब चर में कौन से वर्ण हैं? च, ट, त, क, प, स और स। तो इनमें मूर्धा वाला कौन सा है? तो यानी ये इसका ज़्यादा साम्यता इससे बन रही है, तो ये आ जाएगा, बन जाएगा क्या? सट ते माने वे, सट माने छह। क्लियर है? तो बनेगा कहाँ से? सड से। मूल तो उसका सड ही है, सट से नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्या है सूत्र? अभी चल सकता है ना सर? समय है 10-15 मिनट। पदांतातीत किम, तो इसको बताए थे ना, ईड, ये एक धातु है, ईड स्तुतौ धातु है। उसका जैसे मान लीजिए ईड स्तुतौ धातु है, उसका रूप जैसे आत्मनेपदी में क्या प्रत्यय लगता है? त, आताम, झ, ईड धन त, ये पूरा रहेगा। त को गुणादेश होकर के ते बन जाएगा, तो यही रूप है ईड धन ते। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? चर तो होकर के इधर होकर के ईट होगा, बाद में इसको भी टवर में परिवर्तन हो जाएगा, तो ईट्टे रूप बन जाएगा। बस इसीलिए क्योंकि ये पद नहीं है, इसलिए ईट्टे को स्टुनाष्टु से स्टु आदेश हो रहा है। भाई यहाँ कहा था स्टुनाष्टु, सकार टवर्ग इधर है टठा डढ़ा का, और सकार टवर्ग इधर है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाए? स्टू हो जाए ना। तो स्टू माने सकार के, तकार के स्थान पर क्या हो रहा था? तकार के स्थान पर ट हो रहा था ना। अरे भाई देखिए, आ गया समझ में? तो यहाँ ट हो गया, तो स्थिति ये बन गई फिर से, ईट धन ते, ये रूप बन गया। फिर इसको क्या हो जाएगा? चर तो हो करके तकार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वहाँ सट संतः और सट ते बनाए हैं, तो क्या हो जाएगा? ईट ते। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ईट्टे। क्लियर है? ये पदांत नहीं है, इसलिए पदांत का ग्रहण, इसलिए न पदांता टोर नाम में पदांत को इसीलिए ग्रहण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सूत्र है
अनाम नवति नगरी रामिति वाच्यम। नवति नगरी तो इसके पहले जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था? कहता है कि पदांता ट वर्गात परस्य अनाम। वहाँ कहा था कि नाम के नकार को छोड़ करके, वहाँ मैं इसलिए छोड़ दिया कि उसको यहाँ बताना अभीष्ट था। अनाम माने अनाम माने नाम को छोड़ करके। वहाँ कर क्या रहा था? टुत्तु का निषेध कर रहा था ना। कहा क्या था? पदांता ट वर्गात परस्य स्तोह टुर न स्यात्, यानी उसको टकार को नकार को टकार न हो, स्तोह को स्टु न हो। तो ये तथा दधना में तो आ रहा है ना नकार, तो इसीलिए इसको अलग कर दिया। फिर ये कहता क्या है कि अनाम, नाम को छोड़ करके नाम और नवति और ये नगरी, इनको छोड़ करके क्या कहना चाहिए? स्तोह स्टुर न स्यात्, इनको छोड़ करके स्तु को स्टु न हो, यानी कि इनके स्थान पर होवे स्टु। ये थोड़ा सा जैसे ना हम ना जा वैसे ना इन्हें, जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा ऐसा नहीं है, अर्थात मैं जाऊँगा। दो न से स्वीकृत की अर्थ बोधित हो जाता है। ठीक है। अरे अभी आया था ना शिषपाल में, क्या कौन सा श्लोक था? मतलब उनके मन को नहीं कपाया ऐसा नहीं ना, अर्थात वो कपाया ही था। अच्छा, वहाँ शिषपाल वधम में वो सभी देवताओं को प्रताड़ित किया था। कौन एक ऐसा देव था जिसको वो नहीं प्रताड़ित किया था? वायुदेव को। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। कहता है कि अनाम नवति नगरी राम, यानी पदांत, इसके पहले जो पदांता टोह, न पदांता टोह से पदांत की और टोह की अनुवर्तन यहाँ पर आ जाएगा, यानी इधर पदांत ट वर्ग हो, ठीक, और इसके बाद नाम हो या नवति हो या नगरी, ये पद हो तो इनके न को स्टू हो जाए। सही है। यानी पदांत ट वर्ग के बाद नाम, नवति और नगरी के नकार को ष्टुत्व यानी टकार में परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ न के स्थान पर होता क्या था ष्टु में? ड़ा, यानी ये स्थिति बनेगी। क्लियर है। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। अच्छा, पद संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? कौन कौन से? सुप्त तिङन्तम पदम और दूसरा चार नहीं, 5 हैं शायद, नहीं 4 हैं। इसमें सुप्त तिङन्तम पदम न किए है एक, और सिति च और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान संज्ञक जो प्रत्यय होते हैं उनको छोड़ करके स्वादिष्ट असर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान संज्ञक कितने हैं? सुर नपुंसक से सु औ जस अम औट, ये 5 जो हैं सर्वनाम संज्ञक, इनको छोड़ करके एक आता है ना क्यप, कब करके कब प्रत्यय है, वहाँ तक है। उरह प्रभृतिभ्य कब तक,
चलिए, हमारा यहाँ मूल रूप से ये चल रहा है। अब ये उदाहरण इसका क्या क्या है? षड धन नाम, इसको हटा दिया जाए। षड धन नाम। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कौन सा वो चलेगा, यहाँ कैसे बनेगा, स्थिति क्या बन रही है? अगर षड का रूप चलाएंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, क्या बनेगा? अच्छा, राम शब्द का रूप चलाएंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, क्या बनेगा? राम ये शब्द है, इसके बाद षष्ठी विभक्ति का बहुवचन वाला प्रत्यय क्या है? आम। तो इसको नाम कैसे हो गया? ये तो हो जाने रामाम हो सकता था ना, होना तो यही था ना। हो गया। कहाँ ना है? यहाँ यहाँ ना कहाँ है? होगा सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसमें नुट का आगम होता है। ह्रस्व नद्यापो नुटः, ह्रस्व माने राम ह्रस्व है, अ है, ये हो नदी संज्ञक हो, या इसके बाद इसको नुट का आगम होता है। जैसे अभी धुंट बताए थे ना, तो ये भी सब कट कटा करके क्या बचेगा? ना। राम धन न धन आम, तो ना और आ मिल गया, क्या हो गया? नाम। तो यही रामाराम बन जाता है, अदंत इसकी वृद्धि हो जाती है, दीर्घ हो जाता है, तो रामाराम बन जाता है। अब आइए, यहाँ भी वैसे है। यहाँ सस शब्द से मूल रूप से क्या था? ये सस से आम हुआ था, यही बाद में राम बना है। ये यहाँ नुट का यहाँ भी आगम हुआ है। प्रक्रिया जब वो बताएंगे तब वहाँ बताएंगे। तब ये सस को षड हुआ था ना, बताए थे, ये स्थिति बनी थी। षड और षट दो बन रहे थे, तो इसके बाद भी क्या है? नाम है। क्या है? षड धन नाम। तो इसके भी पहले नुट का आगम होता है। सस धन आम हुआ तो षड धन नाम बना, न को इसमें परिवर्तन हुआ ना, तो ये षड धन नाम बना। अब आगे चलते हैं। इसमें कहता है, इसको हटा देना थोड़ा सा। ये षड धन नाम, ये स्थिति जब आएगी यहाँ पे, षड धन नाम, ये कहा क्या है कि नाम को और नवति को और नगरी को छोड़ करके स्तोह यानी सकार तवर के स्थान पर जो ष्टु हो रहा था वो न हो, यानी इनके स्थान पर न को ड़ होगा। आइए अब देखते हैं, ये क्या सकार तवर का है, यानी ष्टु का है, ड है, और बाद में स्तु है सकार तवर का, त थ द ध न, यानी ये न है। तो क्या हो जाएगा? स्टुनाष्टु से स्टुना ष्टु, यानी इसके पहले स्तोह की अनुवृत्ति आती है। अब ये पूरा सूत्र बन जाएगा। स्तोह माने सकार तवर के स्थान पर ष्टु हो जाए, कब? जब स्टुना यानी सकार टवर के साथ योग हो तब। सकार टवर का वर्ण है, बाद में सकार तवर यानी इसका वर्ण है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ष्टु हो जाएगा, यानी इधर जो था लास्ट वाला वर्ण टठा डढ़ाड़ा ड़कार हो जाएगा। बस अब हो गया काम सही। अब क्या बन जाएगा?
षड धन राम। अब बताइए क्या लगेगा। बता रहा हूँ। तो यहाँ इसके पहले जो नियम लगे था कौन सा था वो इस स्थान पर? इसके पहले एक आता है यरोन नच के नुन नच को वाम। बता रहा हूँ। इसके पहले जो आता था एक जो इसको करता है जो प्रत्यय भाषा नित्यम, तो ये प्रत्यय है ना षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का आम, तो इसके स्थान पर राम हुआ है ना। परिवर्तन तो विभक्ति तो वही है ना। इसके पहले आएगा यरह अनुनासिक अनुनासिको वा। यरह माने यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाए, बाद में कोई अनुनासिक वर्ण हो तो अनुनासिक व्यंजन है य म ङ ड़ न, अनुनासिक है ना। स्वर की भी अनुनासिक होती हैं। कौन कौन से? चंद्र बिंदु जब लग जाएंगे तो अनुनासिक हो जाएगा, यानी ये तो अनुनासिक है कि नहीं है। और ये यर है। यर में कौन सा वर्ण आते हैं? ह को छोड़ करके सकसर के र तक, बाद में ह छूट जाएगा, उधर ह छूट जाएगा, यानी ह को छोड़ करके सारे व्यंजन। सारे व्यंजन में ड आता है ना। ऐसा तो नहीं कि सारे व्यंजन में ड नहीं आएगा। तो यानी ये यर है। इसके बाद क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक है ना ड़कार। यमगणना नाम नासिका च, यानी यमगणना इनका क्या स्थान है? नासिका। तो ये अनुनासिक कहे जाएंगे ना। तो इसके स्थान पर क्या हो जाए? अनुनासिक। लेकिन नहीं होगा। इसके क्यों नहीं होगा? इसके बाद आता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। और ये कैसे कर रहा था यरुण नस्के नस्कोवा? विकल्प से। यरुण नासिके कहता है कि यरह है। यरह माने षष्ठी विभक्ति। यर के स्थान पर क्या हो जाए? अनुनासिको वा। विकल्प से अनुनासिक हो जाए। कब हो जाए? अनुनासिके। अनुनासिके माने सप्तमी, बाद में अनुनासिक होने पर। तो यहाँ देखिए यर है, बाद में अनुनासिक है, तो इस यर को अनुनासिक हो जाए, ऐसा ये कहा। लेकिन अगला देखेंगे प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय यानी प्रत्यय वाला ड़कार बाद में हो तो यरह, यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाए। वो भी कैसे? नित्य हो जाए। बस ये यही कहता है। जब इन दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे तभी ये मामला यहाँ फिर बैठ पाएगा। और अन्यथा में यरुण नचके नचको आप विकल्प से कर देता है ये। लेकिन ये प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है ना। बोलिए सर, उसमें क्या जरूरी है यरो और अनुनासिक को लगाना? हाँ, जरूरी है सर। विकल्प तो कर रहा है ना। जब प्रत्यय हो गया फिर जो प्रत्यय बने फिर कहाँ लगेगा? कौन? जब ये प्रत्यय भाषा नित्य प्रत्यय जो अड़ है ये आम, तो दोनों में सूत्र पहले कौन सा है ये देख लीजिए। ऐसे तो हर जगह लग रहे हैं। हर जगह लग जाएंगे, लग करके असिद्ध हो जाएंगे, तब दूसरा काम करेगा। वो आएगा अपने स्थान पर, वो कहेगा कि हमारा स्थान है। लेकिन जब वो असिद्ध होगा कौन से अगर ये बाद में प्रत्यय भाषायाम नित्यम का स्थान क्या कौन सा वो है? कौन सा? कौन सा? आद गुड़ा देंगुड़ा वाले में। चलिए ख्याल कर लीजिए, बता रहा हूँ। फिर इसमें जब आया प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये नित्य रूप से अनुनासिक कर दे रहा था इसको। इसका अनुनासिक क्या होगा? ट ठ ड ढ ढ। इस वर्ग का न अनुनासिक है, तो इसके स्थान पर
ये हो जाएगा, तब क्या रूप बन जाएगा? स ये बन जाएगा ना, क्लियर है? और विकल्प से ये जो बना रहा था वो भी बन जाएगा, जो विकल्प की स्थिति थी वो भी बनेगी। भैया इसका संपर्क नहीं प्रत्यय प्रत्यय यानी ये, हाँ वही है, वार्तिक सूत्रों पर भारी पड़ते हैं। जो सूत्र होते हैं उनको ये बांध देते हैं, वार्तिक ये विशेष सूत्र होते हैं, इसलिए ये इसको बांध देता है। अब देखिए प्रत्यय माने प्रत्यय वाला, ये प्रत्यय कौन सा है? ये राम, षष्ठी विभक्ति वाला आम है। इसके कहाँ हो जाए? नित्य हो जाए किसके स्थान पर? यरह माने यर के स्थान पर अनुनासिक, अनुनासिक नित्य हो जाए तो बन गया क्या? शरणराम। ठीक है, लेकिन शरणवती में नहीं बनेगा। नवति तो प्रत्यय है नहीं, इसलिए अब ये इसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है।